फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रमुख पर्वतीय चोटियाँ, उत्तराखंड की प्रमुख पर्वतीय चोटियाँ। तो ये हम हर डिस्ट्रिक्ट वाइज पढ़ेंगे, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स की मैंने कुछ ट्रिक्स बनाई हैं, उसके माध्यम से इन्हें याद करने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं हम सबसे पहले हम शुरू करते हैं पिथौरागढ़ से। पिथौरागढ़ से हम शुरू करते हैं। तो पिथौरागढ़ की ट्रिक की स्टोरी कुछ ऐसी है कि नंदा शैलेश से बहुत तंग हो गई थी और गुस्से में पंचाचूली चली गई। जहाँ वो तारे देख रही थी तभी उसने देखा कि लंबे केश का एक आदमी ओम का जप कर रहा है। स्टोरी ठीक है, थोड़ा सा लॉजिकल है, थोड़ा पूरा नहीं होगा पर थोड़ा सा है, हम डॉट्स कनेक्ट कर पा रहे हैं। ओके, तो नंदा से यहाँ आएगा क्या? नंदा पर्वत। शैलेश से होगा शैलेश्वर। स्पेलिंग मिस्टेक हो तो प्लीज़ माफ़ कर देना, क्योंकि मैं इतनी कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, मैं थोड़ा इंग्लिश में लिखूँ। शैलेश्वर पर्वत। और बहुत तंग से हो गया ब्रिंगतुंग। ठीक है, फिर आता है बहुत गुस्सा हो गई, बहुत तंग हो गई और गुस्से से आ जाएगा गुन्नी पर्वत। गुस्से में पंचाचूली चली गई। पंचाचूली ही पर्वत है, चली गई जहाँ वो तारे देखने लग गई। तारे से आता है तारा पहाड़। तारे देख रही थी तभी उसने देखा कि लंबे केश वाला से होगा लंबे केश वाला एक आदमी ओम का जाप कर रहा है। ओम हो गया ओम पर्वत। बस यही थी पिथौरागढ़ की जो है पिथौरा की पर्वत श्रेणियाँ। चलो एक बार लिस्ट से इसको टैली कर लेते हैं। शैलेश्वर पर्वत, शैलेश से बहुत तंग होके, यहाँ पे लिखा था ना हमने बहुत तंग, ब्रिंगतुंग होकर नंदा से हो गया नंदा पर्वत। नंदा गुस्से में मतलब गुन्नी पंचाचूली पर्वत चली गई और तारे देखने लग गई, तारा पहाड़। और जहाँ पे फिर उन्होंने देखा कि एक लंबे केश वाला व्यक्ति लंकेश्वर ओम का जाप कर रहा है। ठीक है, ओम पर्वत। यहाँ पे हमने समरी ट्रिक लिखी हुई है। इमेज से थोड़ा अच्छे से याद होता है, इसीलिए मैंने इमेजेस भी लगाई है। बट इमेज में मैं एक डिस्क्लेमर दे दूँ कि दीज आर AI जनरेटेड, तो इसमें थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है या एक शब्द इधर का उधर हो सकता है। बट जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है और जो मैंने इस लिस्ट में लिखा हुआ है, जो हैंड रिटन है स्पेसिफिकली, ये पक्का सही है। और फिर भी, क्योंकि 100% कोई चीज़ सही नहीं होती है, अगर फिर भी इफ़ यू फील कि कुछ भी गलत है, प्लीज़ डू लेट मी नो दैट इन कमेंट सेक्शन, सो दैट मैं इसे ठीक करके वापस शॉर्ट्स के ज़रिए या एटलीस्ट बता सकूँ कि ये गलत है। बिकॉज अगर कोई और एस्पिरेंट बाई चांस अगर कुछ भी गलत हुआ, 1% भी देख रहा होगा, तो उसके मार्क्स नहीं कटने चाहिए, क्योंकि मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ और आई डोंट वांट कि दूसरों को इससे नुकसान। ठीक है, तो ये मैंने स्टोरी लिखी हुई है, मैं आपको एक बार रिपीट तो कर ही चुकी हूँ। इमेजेस की तरह सेम वही है, आप इसको पॉज करके रीड कर सकते हैं, नहीं तो मैं इसकी PDF शेयर कर लूँगी, आपको शेयर कर दूँगी टेलीग्राम में। ठीक है, ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम नैनीताल में। नैनीताल की स्टोरी कुछ ऐसी है। इस स्टोरी को मैंने स्पेसिफिकली नाम दिया है एक बनी की स्टोरी। ठीक है, बनी की स्टोरी। चलो देखते हैं इस बनी की स्टोरी को जो इस तरह है। शेर की तरह चाइना भी बनी को किल करना चाहता था, लेकिन बनी मनोरा पीक में छिप जाता है, जिसका पता नो वन नोस, मतलब जिसका पता किसी को नहीं पता। ठीक है, देखो, अगर सेंटेंस में हिंदी इंग्लिश दोनों आ रहा है तो ये थोड़ा डेलिबरेटली भी मैंने डाला है, जानबूझकर डाला है, क्योंकि हिंदी इंग्लिश का मिक्स ना बहुत जल्दी थोड़ा दिमाग में जाता है। एक गाना है मैंने उसमें भी सुना हुआ है, अभी मुझे नहीं याद आ रहा है, बट मुझे याद आएगा तो मैं पक्का बताती हूँ आगे।
तो मुझे मतलब ऐसा लगता है कि अगर हिंदी और इंग्लिश साथ में लिखा जाता है तो ज़्यादा जल्दी याद होता है। तो ठीक है, वैसे ही मैंने इसीलिए थोड़ा ऐसे बीच में लिख देती हूँ। इफ़ आपको नहीं पसंद आए तो प्लीज़ वो भी कमेंट में लिख देना, ताकि अगली बार से अगली बार क्या, मेरे पास बहुत सारी ट्रिक्स हैं रिलेटेड टू, बट आई विल पोस्ट ओनली व्हेन यू पीपल शोज़ कि हाँ भाई ठीक लग रहा है। नहीं लगेगा तो क्यों इंटरनेट भी वेस्ट करना, राइट। तो इसलिए चलो बैक टू दिस। शेर हो गया शेर का डांडा, चाइना हो गया चाइना पीक, बनी हो गया हनी बनी, किल हो गया किल हो गया किलवारी, किल हो गया किलवारी पहाड़। करना चाहता था लेकिन बनी जो है मनोरा पीक, मनोरा पीक एज इट इज़, मनोरा पीक में जाके छिप। अब देखो यहाँ पे मैंने छिप लिखा हुआ है, बट इसको ना हाइड लिख लेना। यहाँ पे छिप लिखा हुआ है बट हाइड लिख लेना, और मैंने इसको जानबूझ के इसीलिए ऐसे बताया क्योंकि कुछ चीज़ें क्लिक हो जाती है दिमाग में, इसीलिए मैंने जानबूझ के यहाँ पे छिप लिखा और मैंने आपको हाइड बताया। अगर मतलब थोड़ा अजीब लगा हो तो सॉरी, बट छिप से याद रखना हाइड हो जाता है। क्या हो जाता है? हाइड हो जाता है। हाइड से हो जाता है हिडिंबा पर्वत। हिडिंबा पर्वत जो है वो नैनीताल में है अगर हम पर्वत की बात करें, और अगर हम मंदिर की बात करें तो वो आता है चंपावत। किस में आता है? चंपावत। जिसका पता इस आयार पाटा। क्या होता है? आयार पाटा। जिसका पता किसी को नहीं चलता, दैट इज़ आयार पाटा। तो ये हो गई पूरी ट्रिक। यहाँ से एक बार इसको समझ लेते हैं। शेर का डांडा, शेर की तरह कौन बनना चाहता है? चाइना, दैट इज़ चाइना पीक। चाइना बनना चाहता है, कैसे बनेगा? क्योंकि वो बनेगा बनी को किल करके, क्योंकि शेर भी जंगल में जानवरों को खाता है। तो ये क्या करना चाहते हैं? बनी को किल करना चाहते हैं खाने के लिए। बनी हो गया हनी बनी, किल हो गया ये रहा बनी हो गया, धनी लिखा हुआ है, मैंने कहा ना इसमें कुछ गलत है, AI जनरेटेड है इसलिए। तो यहाँ पे होगा हनी बनी, ठीक है। और किल से आ गया क्या? किल वारी पर्वत, ठीक है। तो ये इस रैबिट को, इस क्यूट से रैबिट को, बनी को किल करना चाहता है, बट ये तो जाके छुप गया कहाँ पे? मनोरा पीक में। ये तो कहाँ छुपा है? मनोरा पीक में। और ये छिप जाता है, याद रखो, हाइड। देखा, अभी इसको ऐसी लेट इट गो हो जाता नहीं, छिप जाता है मतलब हाइड हो जाता है। हाइड से हो गया हमारा हिडिंबा पर्वत। जिसका पता किसी को नहीं पता, नो वन नोज। तो पता से हो गया आयार पाटा, ठीक है। तो ये हो गए हमारे नैनीताल के। ये रही पूरी लिस्ट कि चाइना शेर की तरह बनना चाहता है, कैसे बनेगा? बनी को किल करके ये शेर की तरह बनना चाहता है, पर बनी ना पहले ही हाइड हो जाता है। क्या हो जाता है? हाइड हो जाता है। कहाँ हो जाता है हाइड? मनोरा पीक में। कहाँ हाइड हो जाता है? मनोरा पीक में ये हाइड हो जाता है। जिसका पता इस आयार पाटा, जिसका पता किसी को नहीं पता, ठीक है। और यहाँ पे स्टोरी है सेम, अगर इसको आप पॉज करके रीड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मैंने टर्म्स को इसमें हाईलाइट कर दिया है। हाइड ही आ रहा है बार बार क्योंकि वो टर्म क्लिक हो जाती है ना, इसमें। देन नेक्स्ट आते हैं उत्तरकाशी पे। तो उत्तरकाशी की कुछ ऐसी है स्टोरी लाइन कि स्वर्ग में इंद्र जी के हाथ से थाली जो है ये कांता के ऊपर गिर जाती है, और कांता मरते मरते बचती है। देखो कितनी हैवी है, पीतल की थाली हो कितनी भारी होती है, ये मरते मरते बचती है। मरते मरते तो बच गई है, पर देखो अटेम्प्ट टू मर्डर तो लग गया है ना। थोड़ा फनी है, इसमें अटेम्प्ट टू मर्डर नहीं लगेगा, बट काइंड ऑफ अटेम्प्ट टू मर्डर तो लग चुका है। तो अब क्या होता है? इंद्र जी को जेल में डाल दिया जाता है, ठीक है। ये मरते मरते बची, और इसीलिए जो हमारे इंद्र जी हैं इनको जेल में डाल दिया जाता है। और जैसे ये जेल में जाते हैं ना, असुर लोगों की तो पार्टी हो जाती है। ये लाइक अब तो हम जीत गए, अब तो हमारी फतेह हो गई। अरे फतेह तो हो गई, पर ये क्या है? उसकी पार्टी मनाना ना भूल जाते हैं। क्या है? पार्टी मनाना क्या होता है? भूल जाते हैं, क्योंकि इनकी नज़र तो इस थाली पर है कि ये कभी भी, ये जो थाली है जो इस ट्री के खूंटे पर है, ये कभी भी इनके ऊपर गिर सकती है। तो ये इस चक्कर में भूल गए हैं फतेह मनाना, ठीक है। मैंने नरेट कर दिया, अब जो यहाँ पे लिखी है प्लीज़ आप थोड़ा रीड कर लेना।
तो मैं आपको बता देती हूँ पूरी स्टोरी जो मैंने आपको सुनाई ये थोड़ी कैसी है। ये तो स्वर्ग से, दैट इज़ स्वर्ग रोहिणी, इंद्र के हाथ से, इंद्रकिल के हाथ से जो थाली है, दैट इज़ थलिया सागर, कांता के ऊपर गिर जाती है। कांता इस श्रीकंठ पर्वत, कांता ऐसे थोड़ा याद रखना, कांठा श्रीकंठ ऐसे कांता के ऊपर गिरती है और वो मरते मरते बचती है, मरते मरते इस मेरू पर्वत। और इस अटेम्प्ट टू मर्डर की वजह से इंद्र को जेल में डाल देते हैं। जेल इस जेलंग पर्वत। और देखो असुर तो बिकम हैप्पी कि अब तो हमारे हाथ आ गया सब कुछ, तो पर हैप्पी तो है, पर ये जश्न क्यों नहीं मारे, अपना फतेह का जश्न क्यों नहीं मना रहे? क्योंकि इन्होंने देखा पेड़, क्या देखा इन्होंने? ट्री। जैसे हमने ऊपर पढ़ा हाइड, वैसे यहाँ पे मैंने एक शब्द डाला है इंग्लिश वाला ट्री। और मैंने डेलिबरेटली ट्री, पता है क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि ये जो वर्ड है दैट इज़ त्रिमुख, जो पर्वत का नाम है वो है त्रिमुखी पर्वत, ठीक है। तो इस पेड़ के एक खूंटे पर क्या है, ये थाल जो है अटकी हुई है। तो ये अटकी वाला प्लीज़ इग्नोर इट, क्योंकि ये अटकी फिर इसने वापस से ये कांता वाला उठा लिया। एआई है, नया नया सीख रहा है, हम भी सीख रहे हैं, ठीक है। तो खूंटे पे क्या हो गया, खूंटी पर्वत, ठीक है। यहाँ पे भी ये लिखा हुआ है और यहाँ पे लिस्ट भी है। ये पीडीएफ मैं शेयर करूँगी तो आपको हर एक तरीके से मिल जाएगी चीज़ें। और ये जो है अपनी स्टोरी लाइन है, पॉज करके रीड कर सकते हैं इसे। ओके, मैं इतना इसीलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेरा भी टाइम है थोड़ा, मैं भी एस्पिरेंट ही हूँ, मुझे भी पढ़ना है, तो इसलिए थोड़ा टाइम बचा रही हूँ, सॉरी। बट मुझे ये शेयर करना था, दैट इज़ वाई थोड़ा जल्दी बना रही हूँ। और इसीलिए एआई जो पिक्चर्स है इसमें थोड़ा गड़बड़ है, क्योंकि इतना टाइम नहीं था। एआई को समझाना बहुत मुश्किल काम है भाई, कि इसको हर एक चीज़ बताओ, ये गलत है, ये ठीक कर दो, वो ठीक कर दो, तो मुझे ही पागल कर दे। इसलिए थोड़ा इसमें है गलती, बट मैंने इमेजेस फिर भी इसलिए डाली है, थोड़ा याद रहता है। इमेजेस में आपको क्लिक करती है ज़्यादा जल्दी, मतलब ट्रिक्स भी आपको क्लिक कर जाएंगी, बट देखो इमेज में देख कर ना थोड़ा अच्छा लगता है। जैसे मूवीज़ याद रहती है ना, वैसे थोड़ी थोड़ी कॉमिक जैसी मैंने बनाई है ताकि आपको याद रहे। नेक्स्ट आते हैं हमारा चमोली, ठीक है। चमोली के पर्वत याद करते हैं, बहुत ही प्यारी सी स्टोरी है ये भी। लेट्स, यहाँ पे क्या है, नर ने नारायण को कहा कम ईट फूड। ओके, मेरी ट्रिक्स में एक इंग्लिश का वर्ड मिल जाएगा, क्योंकि मुझे पसंद है हिंदी इंग्लिश थोड़ा मिक्स करना, तो इससे ट्रिक थोड़ी अच्छी बन जाती है, मतलब मेरा मानना है ऐसा। बट और ये फिट भी हो जाता है चीज़ें, इसलिए थोड़ा डालना पड़ता है इंग्लिश। ओके, तो नर ने नारायण को कहा कम ईट फूड, और नारायण जी बैठ गए। नारायण जी तो बैठ गए। अब नारायण जी एक इंसान के साथ बैठे हैं, कैसे, राजा की तरह नहीं, उनको अच्छा लगा तो उन्होंने अपना मुकुट उठाकर, मतलब उतार के थोड़ा साइड में रख दिया। ये ना मुकुट साइड में रख दिया। और तभी वो देखते क्या, जैसे मुकुट साइड में रखे, वो देखते हैं कि बद्रीनाथ से, देखो बद्रीनाथ से कौन आ रहा है, नीलकंठ, सॉरी बद्रीनाथ से गौरा जी नीलकंठ के साथ आ रही हैं। और नीलकंठ के हाथ में क्या है, त्रिशूल है। गौरा के साथ नीलकंठ आ रहे हैं जिनके हाथ में त्रिशूल है। अब त्रिशूल देखकर जो है ये दोनों मन में ना थोड़ा घबरा जाते हैं, मन में, फेशियल एक्सप्रेशन नहीं, पर मन में इनको डर लग रहा है कि क्यों आ रहे हैं ये इतने, मतलब गुस्से में कुछ हो गया ऐसा गड़बड़। जैसी गौरा आई वो बोली मुझे ना कुछ जलने की ना गंध आ रही है, मुझे कुछ जलने की गंध आ रही है। और देखते हैं तो भाई खाना जल गया है, जो ये लोग बना रहे थे, जो ये नर बना रहा था ताकि नारायण जी को खिला सके, खाना तो जल गया। तो पार्वती कहती हैं कि चलो देवस्थल चलते हैं, वहीं मैं आपको खाना खिलाऊँ, चलो देवस्थल चलते हैं, वहीं पे खाना खाएंगे, वहीं पे लंच करेंगे। सो दैट वाज द होल स्टोरी। अब इसमें से उठाते हैं हम की टर्म्स जो हमारे पर्वत के नाम हैं। नर ने नारायण को बोला, दैट इज़ नर नारायण पर्वत। कम ईट फूड से हो गया काम ईट, कम ईट या कम ईट इज़ कामेट पर्वत हो गया, कम ईट हो गया कामेट पर्वत, ठीक है। फिर आता है नारायण नारायण बैठ गए और उन्होंने अपना मुकुट से हो गया, मुकुट से क्या हो गया हमारा, यहाँ पे मिसिंग है एक शब्द लगता है, सॉरी ये रहा, मुकुट पर्वत है, मुकुट पर्वत हो गया। फिर है बद्रीनाथ भी पर्वत है, कि बद्रीनाथ से गौरा के साथ नीलकंठ आए, तो बद्रीनाथ, गौरा से हो गए गौरी पर्वत, और गौरा आए त्रिशूल लेके, त्रिशूल पर्वत। नर नारायण के मन में
मन में इज़ मनोरा पीक, सॉरी मनोरा पीक वो नैनीताल में, सो सॉरी, मन में इज़ माणा, मन में इज़ माणा, मन में हो जाएगा क्या, माणा। मन में डर लगा और गौरी बोली मुझे जलने की गंध आ रही, गंध इज़ गंध, मादन पर्वत। ठीक है, फिर उन्होंने कहा चलो देवस्थल चलते हैं, वहाँ पे लंच करेंगे। देवस्थल इज़ एज इट इज़ वर्ड, देवस्थल इज़। ये हो गया चाइना पीक। नेक्स्ट आते हैं, अब जो बाकी है ना ये बड़े छोटे छोटे से हैं, मतलब इनमें काफ़ी हद तक तो ट्रिक्स की भी ज़रूरत नहीं है, दो तीन है, इनमें क्या ट्रिक्स होगी, बट जिसकी मैं थोड़ी बना पाई मैंने बना ली। बाकी मैंने यहाँ पे नोट किया हुआ है कि आप लोगों को अगर इंडिविजुअली याद कर सकते हैं। जैसे देखो रुद्रप्रयाग का तो बहुत इजी ही लगता है मुझे, क्योंकि हमें पता है, मतलब जिनको पता है, जिन्होंने पढ़ा है उनको पता है कि रुद्रनाथ में तुंगनाथ मंदिर है, मदमहेश्वर है। तुंगनाथ कहाँ पे होते हैं, चंद्रशिला ट्रैक हमने पढ़ा हुआ है, और मदमहेश्वर कहाँ होते हैं, चौखंबा पर्वत। फिर भी अगर थोड़ा याद रखना है, मैंने यहाँ ट्रिक लिखना रह गया है, मैं बोल देती हूँ, तो चलो लिख भी देती हूँ साथ। ओके, ट्रिक कुछ ऐसी है कि ध्रुव, सॉरी रुद्र, ऐसे लिखो, रुद्र ने चौका मारा, तो एक सेकंड, रुद्र ने चांद, कैसे लिखते हैं, हाँ, चांद को देखकर चौका मारा, मैं टर्म्स लिख रही हूँ, चांद को देखकर चौका मारा और कोच जो थे वो तो खुश हो गए, क्या मस्त शॉट मारा है, क्या हुए, खुश हो गए कि क्या शॉट मारा, सॉरी थोड़ी स्पेलिंग बहुत गंदी है, खुश हो गए कि क्या शॉट मारा है। ठीक है, तो यहाँ पे रुद्र से हो गया रुद्रप्रयाग, है ना। रुद्र ने चांद को देखकर, इस चंद्रशिला, चांद चंद्र होता है, चंद्रशिला, चौका इज़ चौखंबा, कोच इज़ क्रॉन्च पर्वत, और खुश हो गए। तो ये हो गया, यहीं पे ट्रिक बन गए। फिर होता है बागेश्वर। बागेश्वर की बात करें तो यहाँ पे दो ही है, बिलेश्वर और नीलेश्वर। तो क्या है, नील के बैग में भेल मिली, नील नीलेश्वर, बैग इज़ बागेश्वर, भेल इज़ भीलेश्वर। ठीक है, भीलेश्वर। ठीक है, देन कम्स हरिद्वार, नील शिखर जिसपे है चंडी देवी का मंदिर, और विल्व पर्वत जहाँ पे है मनसा देवी मनसा देवी का मंदिर, हरिद्वार में है ना मनसा देवी ऊपर जाके। तो इसकी ट्रिक नहीं है अभी तक, तो क्योंकि दो ही है, याद हो जाएगी। टिहरी में है चंद्रकूट पर्वत जहाँ पे है चंद्रबदनी मंदिर, अगर आपने देखा होगा, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर मंदिर है। नेक्स्ट आते हैं पौड़ी। पौड़ी में है कैलाश पर्वत, उतुंग और शंभु व निशंभु। तो इसे थोड़ा सा शायद मैंने इसे कोशिश की थी इसको बनाने की, जैसे शुंभ निशंभ के आतंक से परेशान होके, है ना, थोड़ा याद कर है ना, कहना थोड़ा मैं मैच नहीं कर पा रही हूँ, बट आप थोड़ा कर लेना इसे, है ना, एक चीज़ तो मैं आप पे छोड़ सकती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं चंपावत में है कामदेव पर्वत। चंपावत में क्या है, कामदेव पर्वत। नेक्स्ट आता है अल्मोड़ा। अल्मोड़ा के लिए मैंने लिखा हुआ है, अल्मोड़ा में है रानी ने हरे भट्ट, भट्ट मतलब भट्ट भूजे जो कि अल्मोटे थे। रानी से हो गया, कैसे अल्मोटे होता है ना, हरे भट्ट, अब मुझे नहीं पता भट्ट हरे होते हैं नहीं, पर मैंने सुना कि भट्ट भूज के खाते हैं ना, खाए बचपन में, अब तो नहीं खाए। तो भट्ट जैसे भूजते हैं तो वो थोड़ा अल्मोटा होता है ना, कि थोड़ा कच्चा सा रह जाना, है ना, थोड़ा सिलसिले से, जैसे सिले से होते हैं ना, थोड़ा वैसे रह जाना, अल्मोटे रह गए, क्योंकि वो कच्चे थे ना, तो अल्मोटे रह गए। तो रानी ने जो हरे भट्ट भूजे थे वो अल्मोटे रह गए। रानी इज़ रानी पर्वत, भट्ट इज़ भट्टकोट, और हरे इज़ हरिया पर्वत, और अल्मोटा से हो गया अल्मोट। ठीक है, तो ये कुछ थी आज की ट्रिक्स, एंड थैंक यू सो मच। एंड इफ़ यू लाइक और डिसलाइक एनीथिंग, जो आपको अच्छा लगा हो, बुरा लगा हो, प्लीज़ उसे कमेंट में लिख देना, ताकि मुझे पता चले कि मैंने कुछ गलती की है या मैंने कुछ अच्छा किया है। मतलब एक चीज़ दैट मैं बोलना चाहूँगी, कुछ भी अच्छा हो बुरा हो बोल दो, एटलीस्ट कमेंट सेक्शन में। तो मैं आपको पर्सनली जानती ही नहीं हूँ, बट मुझे अच्छा लगेगा। अगर बुरा भी बोलोगे ना तो नहीं बुरा लगेगा, जस्ट बिकॉज मैं आपको नहीं जानती, पर फिर भी मुझे इम्प्रूव करने का मौका मिलेगा। तो प्लीज़ कमेंट में अच्छा हो बुरा हो लिख देना। थैंक यू सो मच। और मैं भी आपकी तरह ही एक एस्पिरेंट हूँ, अगर कुछ गलती हो, आपकी तरह तैयारी भी कर रही हूँ, तो मुझे ये कुछ ट्रिक्स मैंने बनाई थी और मुझे लगा कि भाई सबको पता होना चाहिए इसके बारे में, ना हेल्प हो जाएगी, तो इसीलिए मैंने वीडियो भी बना दी। बाकी थैंक यू सो मच, अच्छा तो चलते छो, बाय बाय।